बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम वही पढ़ रहे थे। तो अब इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के टॉपिक से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि खुद सॉल्व करें। अच्छा, किसी को पता नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट था हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, तो जाके पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं, या फिर सर्च करें नॉलेज वर्ल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आपको मिलेगा लेक्चर। वो लेक्चर देखिए, समझिए, फिर इस लेक्चर को आके देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा, चलो क्वेश्चन है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ए से वो बी पे जाता है, ए से बी पे जाता है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर बी से वो सी पे जाता है, ये बी से सी के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखो, खुद से लिखो, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सी से वो बी पे आता है, फिर बी से वो ए पे आता है, और फिर फाइनली वो यहाँ डी है, ये पॉइंट डी है, डी पे चला जाता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड करो, क्वेश्चन आसान है, जल्दी से फाइंड करो। कॉन्सेप्ट पता है तो आसान क्वेश्चन है। क्या है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। लेक्चर को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से देखो। चलो मैं करता हूँ। कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए से बी, ए से बी 10 सेंटीमीटर चलाइए, फिर बी से सी 10 सेंटीमीटर, बी से सी 10 सेंटीमीटर। सिर्फ सी पे पहुंचने के बाद वो वापस आ रहा है। सी से बी फिर 10 सेंटीमीटर, बी से फिर से ए आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर, और ए से डी। अच्छा, हर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करते हैं, कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। तो देखो यहाँ से ए से बी गया 10, बी से सी गया 10, 10 प्लस 10 लिख देता हूँ मैं, ये 10, ए से बी 10 प्लस, ये डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ए से बी 10, बी से सी 10 प्लस, अब सी से बी भी वो 10 ही गया। अरे भाई, जिस पाथ पे गया वो उसी पाथ पे वापस आ रहा है, हाँ या ना। ए से बी वो 10 गया, बी से सी वो 10 गया, ओके, 10 प्लस 10। अब सी से बी उसी पाथ पे आ रहा है ना, वो सी से बी उसी पाथ पे आ रहा है, तो ये भी 10 हो गया, प्लस बी से ए, बी से वो 10, फिर उसी पाथ पे आ रहा है ये, हाँ, वो 10 हो गया। फिर ए से वो डी पे गया, फिर 10, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर चला है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या है, चलो फर्स्ट आंसर मिल गया हमें। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं हम, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। पता है हमें फॉर्मूला, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब कि जहां पे हम लास्ट में पहुंचे, ऐसा नहीं कि फाइनल पॉइंट कुछ भी ले लेगा अपने मन से, जहां लास्ट में पहुंचे हम, अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, रास्ते की परवाह किए बिना हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनल पॉइंट हमारा है डी, इनिशियल पॉइंट है हमारा ए। स्टार्ट हम कहां से किए थे, ए से, पहुंच कहां गए, डी पे। तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या, अगर यहां से ये 10 गया, फिर यहां से 10, फिर वापस ये, इसको हम इनिशियल पॉइंट को 0 लेते हैं। राइट वार्ड हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो ये नंबर लाइन है हमारा, ये हमारा 0 है, नंबर लाइन पे 0 से राइट में जाते हैं हम तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और 0 से अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव लेते हैं, ये हमारा 0 है।
ओके, जीरो से राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव है, जीरो से लेफ्ट में जाते हैं निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो से हम राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव होने वाला, लेफ्ट में जा रहे हैं निगेटिव होने वाला। फाइनल पॉइंट क्या है, डी। जीरो से अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है तो ये इसके लेफ्ट में है, मतलब कि जो भी पॉइंट है ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में होने वाला है। मतलब चलो ये हमारे फर्स्ट का आंसर, ये फर्स्ट का। सेकेंड का देखो, इनिशियल पॉइंट जीरो है, फाइनल पॉइंट 10 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, हाँ चलो क्लियर है। फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, क्या है, -10। अरे भाई मैं अभी तो बोला कि यहाँ से जीरो से राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट में जा रहे हैं निगेटिव, तो कहाँ आप जीरो पे है ना, अभी ए पे जीरो पे है, डी पे पहुंच गए निगेटिव में जा रहे हैं, तो -10, निगेटिव में कितना चले आप, -10 चले, तो ये -10 -0 मतलब कि -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, आसान क्वेश्चन था। डिस्प्लेसमेंट -10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक दो और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस टॉपिक से ज़्यादा कुछ अच्छे क्या, कॉन्सेप्चुअल्स, इसमें अच्छे कुछ नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा आपका। चलो ये है हमारा, हमें सीखना फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये भी एक डिस्टेंस ही है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दोनों अलग चीजें नहीं है। डिस्टेंस क्या हमारा, डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, जो मेन पाथ हम गए हैं ए से बी, बी से सी, सी से बी, सी से बी, बी से ए और ए से डी, वो तो हमारा पाथ हो गया, पाथ ट्रेवल्ड इसको बोलते हैं, पाथ ट्रेवल्ड, और ये शॉर्टेस्ट पाथ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखो। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर इसी में देखो, चलो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ए से ऑब्जेक्ट गया ए से बी पे, बी से सी पे, ये 10 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में ही है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। सी से बी आया, बी से ए आया, फिर आके रुक गया, ये 10। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करो, फिर से बोलना क्वेश्चन। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से बी आया, मैं लिख दे रहा हूँ भाई, ए से बी, बी से सी, सी से फिर से बी, बी से ए क्या होगा डिस्टेंस, और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं करता हूँ, करो पहले खुद से करो फिर मैं करूँगा। ओहो 1 2 3 4 चलो कर लिए। ए से बी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इतना ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, कितना घूमा फिरा लॉकडाउन में, हाँ कितना घूमा फिरा। ए से बी 10, फिर बी से सी 10, सी से डी, सी से बी 10, डी कहाँ है, बी से ए 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से बी आया और बी से आया। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है ए, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट 0, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है ए से निकला था ए पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट 0, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, मुझे पता है कोई डाउट नहीं है। क्या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स,
जहाँ से निकले वहाँ जहाँ पे पहुँचे उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे तो ए से निकले थे और ये पे पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, निगेटिव, पॉजिटिव एंड डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लो जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, 0 और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है भाई, पॉजिटिव हो सकता है। चलो देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ, ये साउथ। हाँ, नॉर्थ साउथ। कैसा लगा मजाक, ईस्ट वेस्ट, और ये ऐसे आता ना, कैसा लगा मजाक, तो वही कैसा लगा मेरा मजाक। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ से क्या है, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट करता है इधर जाने को, नॉर्थ में जाने को, जम्मू कश्मीर गया और वो यहाँ पे 4 मीटर गया और जाके रुक गया। ओके, 4 मीटर गया और जाके रुक गया। फिर यहाँ से वो किसी और डायरेक्शन में जाना चाहता है, अब उसका मन बदल गया है, अब यहाँ पे चलो इसको यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है, कहीं गया होगा, ये चला वो 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम ट्रेस नहीं कर पा रहे उसे, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर जा रहा था, यहाँ से बिना बताए चला गया, लेकिन 3 मीटर ही जाके रुक, इतना पता है हमें, इतना पता है ये 4 मीटर गया, 3 मीटर गया। डिस्टेंस कैसे मापते हैं हम, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। कौन सा डिवाइस है जो आपके मोटर बाइक में लगा होता है जिससे हम डिस्टेंस मापते हैं, तो बता सकते हैं आप। एक होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, और दूसरा होता है ओडोमीटर जो डिस्टेंस बताता है आपने कितना डिस्टेंस चला है, तो वो ओडोमीटर बताता है। तो ये अब क्या है, ओडोमीटर बता चुका है कि ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो यहाँ से बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 4 मीटर प्लस 3 मीटर। अब तो बिना लिखे समझ सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 3। पाथ ट्रेवल्ड, सीधे लिखो पाथ ट्रेवल्ड 7 सेंटीमीटर। क्या है, यही तो है पाथ ट्रेवल्ड, यही तो है 7 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो, ये है डिस्प्लेसमेंट का, नहीं डिस्टेंस का। अब क्या है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन में थे हम, अभी भी स्ट्रेट लाइन में हैं, लेकिन वो एकदम सीधी रेखा में थे, वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही था। यहाँ पे क्या है कि अब उस पाथ से हम अलग हैं। पहले क्या था, एक ही लाइन में थे हम, अब लाइन चेंज हो गया हमारा। अब कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो इसको हम मिलाते हैं अपने मन से, अपने हेल्प के लिए, ठीक है। यही पाथ हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस हमारा आ चुका है 7 सेंटीमीटर, चलो मैं यही भी फाइंड करूंगा। ओके, तो क्या करना है हमें, इस पाथ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ है, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना। अब देखो, हम अगर ये फाइंड कर ले तो मिल जाएगा ना, ये लेंथ फाइंड कर ले मिल जाएगा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, दिख रहा है ना, ये 4 है ये 3 है, दिख रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये 4 3। तो क्या करेंगे हम, बोलो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अरे यही है ना, क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हो पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 मीन्स 25, तो h इक्वल्स टू √25 मीन्स 5। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, ये प्लस माइनस भी होगा, तो हम सिर्फ प्लस ही लेंगे, माइनस डिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्यों, देखो माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इधर ऊपर जा रहे हैं। नॉर्मली क्या लेते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो हम निगेटिव नहीं लेंगे। वैसा आ रहा है में, तो क्वेश्चन में आ रहा है तो निगेटिव होगा, लेकिन ऐसे ये ऊपर जा रहा है, इस डिस्टेंस से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं लेंगे। इस लाइन से इधर जाते तो निगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन इधर पॉजिटिव ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे
वो नंबर लाइन पे दिया रहेगा या फिर कोई पोजीशन दिया रहेगा नेगेटिव में, तब नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही होगा। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लो, तब आप ले सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक क्वेश्चन थे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे यही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी का। उसमें हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो सारा पढ़ने वाले हैं हम। तो ये चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं उसमें यूज होगा। देखो फिजिक्स का यही मज़ा है ना कि जो एक बार पढ़ चुके हैं वो फिर यूज़ में आएगा, वो फिक्स है, वो यूज़ में आने वाला है। तो क्या करना है कि पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, सिंपल है ना। देखो अभी से रिवाइज करते चलोगे ना, अभी वेक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो देख लो लेक्चर्स, नहीं मन है खुद से पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि लेक्चर देख के ही पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है। वो पढ़ लो, घर में बैठ के क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, कहीं मिल रहा है तो ठीक है। यहाँ से रिवाइज करते चलोगे ना तो आसान होगा, क्योंकि एक बार समझ गया तो फिर आसान है। रिवाइज करो और आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।